देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा। मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीर ये पढ़ते हैं, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का। रुको जरा, सब्र करो। सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूँ औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है। कहाँ जलाया जा रहा है? जोड़ दिया मुसलमानों से औरंगजेब को। मुसलमानों को जलाया जा रहा है। दिल की आरज़ू सुबह पे आ गई। जी जी, अब इन्होंने कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तुड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कितनी मस्जिद तुड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तुड़वाई? बताइए। टिप्पू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि साजिद रशीदी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे कि उनका यही काम रह गया है कि देश में सिर्फ मंदिरों को बनवाना और मंदिर कहाँ बन रहा है यही देखना, विकास से उनका कुछ नहीं लेना देना नहीं है, देश में सिर्फ नफरत फैलाते हैं उनके नेता। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जब इसे धोना शुरू किया तो ये डिबेट में बौखलाने लगा और उल्टे डिबेट में चिल्लाने लगा, जिस पर ऑडियंस ने और सुधांशु त्रिवेदी ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया। जिसके उपाय क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। सुधांशु त्रिवेदी, देश के प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, विकास करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा। और एक नहीं दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं। जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा, तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है जी। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं जी एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब कम से कम उससे जोड़ो भाई, औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? ये मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? मैं आता हूं आपके पास रशीदी साहब। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हैं? बाबर से क्यों जोड़ने लगते हैं? अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो अब्दुल कलाम से जोड़िए, रिश्ता जोड़ना ही है तो बाकी किसी से जोड़िए। रिश्ता क्यों जोड़ना है ऐसे लोगों से? देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा। मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीह ये पढ़ते हैं, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का, हम नहीं नाम लेते। औरंगजेब की तस्बीह भी यही पढ़ रहे हैं, हमने औरंगजेब की तस्बीह नहीं पढ़ी। एक बादशाह था, आया और चला गया। और बादशाहों का काम उस वक्त में, ये हिस्ट्री और तारीख़ में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए जहाँ भी, ये औरंगज़ेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की,
तो उनके मंदिर तोड़वाई, सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए, जी। जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। जंगमबाड़ी एक जगह है मैंने बनारस जो सवाल में, पूछा, 178 आप अपनी बात को 3 हेक्टेयर मिनट जमीन से रख रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना क्या? कृपया करके। मैंने सवाल पूछा औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अभी मैंने क्या बोला, राम कथा सुनाई दी सारी, चलिए राम अच्छा, कथा आप भी का राम जवाब हम कथा दे सुना देते रहे हैं। हैं। सारी तो राम कथा इन्होंने सुना कहा दी। सारे आप पूछ बादशाह रहे हैं तुड़वाते थे। राम नहीं नहीं, मैं मरे अगर थे तोड़ा और- कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि अरे नहीं भाई तोड़ा? साहब, मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, जी। सब बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब सिर्फ जो औरंगजेब उस का समय नाम गलती क्यों करी आता है? थी वो गलती सुधारी जा सकती सन है। 6 हिजरी जो को गलती पढ़िए। जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती अब सुधारी जा अच्छा, सकती है। सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है, जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी साजिद रशीदी आपको को? कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है, कहाँ जोड़ जलाया लिया जा जा रहा रहा है? है, जोड़ लिया जलाया जा रहा है। मुसलमानों से औरंगजेब को। मुसलमानों अभी को कह रहे चिढ़ाया थे जा कोई रहा है। मतलब है, दिल की आरज़ू मुसलमानों- जुबान पे आ अब गई। देखिए, जी, आगे जी, बीच में, मैं आगे बीच में, मैं एक मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। नहीं नहीं ना, बाकायदा। इसमें चिढ़ाने और की बात है सुनिए, ना सुनिए। डराने की बात नहीं, है। सुनिए। कुछ बातें फैक्चुअल है अगर और कोर्ट मैं में फैक्ट 30 सेकंड अगर कोर्ट में कोई मामला सब जुडिस है, उसका अहम बिंदु यह है कि जब तक कोई आदमी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हो जाता उसको मुजरिम नहीं कहा जाता। तो जब तक कोर्ट ये फैसला न दे दे कि ये आपको काशी मुजरिम है, कौन मान रहा है? मैं तो ये आपकी राय जन्माष्टमी पूछ है, रहा हूं। हैं? आपको मुजरिम कौन मान रहा है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। देखो, आपने आधी सुनी आधी सुनी नहीं और सवाल कर दिया। मैंने पूरी सुनी मैंने और पूरी ये कहा- कही मैंने और अब ये पूरी कहा- सुनिए, कहूंगा। मैं- पूरी कहानी अब आप सुनिए, क्योंकि आपने बोला राम कथा, लेकिन मैं आपको राम कथा नहीं बताता। मैं आपको औरंगजेब कहना गलत औरंगजेब है। के राम जो कथा किताब कह देना गलत मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ है वो बताता एक हूं। मिनट मैं और आलमगीरी सबूत है किसने इसके। लिखी मसीरे 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब का फरमान था कि केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। रमजान के महीने में के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर यह मंदिर तोड़ा गया था और मेरे पास पूरी टाइमलाइन मौजूद है। पेज नंबर सुनिए, बड़ी अजीब 95-96 बड़ी मसीरे अजीब बात। आलमगीरी अमीश, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ अमीश, 10 सरकार। सेकंड 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ? अच्छा, 10 सेकंड। 10 सेकंड अब इन्होंने दीजिएगा। कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? बताइए। टीपू सुल्तान ने सन मंदिर 6 हिजरी तोड़वाए में वो कितने बिल्कुल मंदिर आता है। तोड़े हिंदुओं मंदिर? इसीलिए मैं पूछना हिंदू चाहता बादशाहों हूं, ने? ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको सेकंड जोड़ने में विश्वास रखते थे। 10 सेकंड इसीलिए- कहा जाता है सुनिए, कि एक अगर लाइन, शिवाजी एक नहीं लाइन, होते एक तो लाइन, काशी एक क्या लाइन, होती एक आज? लाइन। 10 सेकंड, एक लाइन 10 सेकंड। मैं पूरी पंक्ति बता देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अटल जी ने अपनी कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी लाइन थी, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों का हर बार डिबेट में आकर यही काम है। ये लोग कभी भी हिंदुओं के प्रति कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए तो कभी मोदी जी ये करते हैं वो करते हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कुछ भी बोल करे तो। और राम मंदिर से इन लोगों को कितना चिढ़ है ये सब जानता है। ये लोग अपने मन से नहीं, हर बार इन लोगों को पैसा मिलता है इसलिए ये लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये लोग कभी मानेंगे नहीं इस बात को। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।